राम राम जी, अपना नाम और परिचय दें सर। मेरा नाम शमशेर सिंह नंबरदार, प्रधान किसान सभा जिला हिसार, संयुक्त मोर्चा जिला हिसार का प्रधान और सर्व जातीय अखिल हरियाणा पुनिया खाप का प्रधान शमशेर नंबरदार, गांव लाडवा, जिला हिसार। आज जो ये आयोजन हुआ है, जो ये महापंचायत हुई है, जो रैली हुई है, इसका क्या किस लिए की गई है ये रैली? ये संयुक्त मोर्चा की सलाह लेकर के और हरियाणा के अंदर ही नहीं, उत्तरी भारत के अंदर आज़ादी के बाद 60 के दशक के बाद किसान यूनियन का, किसानों की आवाज उठाने वाला एक बहुत मजबूत नेता, जो ग्राउंड से उठ करके, जिसकी बैक हिस्ट्री बाप दादाओं की ऐसी हिस्ट्री नहीं थी, उनके बाप दादा भी कोई नेता थे। स्वर्गीय चौधरी घासीराम जी नैन जमीन से उठ करके उसने लगभग 30 सालों तक जमीनी स्तर पर किसानों की आवाज बुलंद करते हुए किसानों के लिए लड़ाई लड़ी। उनके नेतृत्व में सन 1991 में निसिंग के अंदर पबनावा गांव के 2 किसान भाई मामचंद जी रोड और एक उसी गांव का एक दूसरा भाई, किसानों ने घासीराम के नेतृत्व में तत्कालीन मुख्यमंत्री भजन लाल के पैरेलल करनाल जिला के निसिंग में रैली की थी। वहां पर भजन लाल ने किसानों के ऊपर, निहत्थे किसानों के ऊपर शांतिपूर्वक रैली कर रहे हुए किसानों के ऊपर लाठियां और गोली चलवाई थी, जिसमें पबनावा गांव के मामचंद और उसका साथी हमारे 2 किसान शहीद हुए थे। उसकी 13वीं से पहले ही चौथे दिन लगभग 60,000 की बड़ी रैली करके भजन लाल को वहां से भगाने का काम किया घासीराम के नेतृत्व में। उसके बाद भजन लाल को दोबारा हरियाणा की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठने दिया, पागल होकर मर गया। ये कार्य स्वर्गीय चौधरी घासीराम ने किया था। उसके बाद कंडेला के अंदर सन 1993-94 में ही तुरंत बाद जो मुख्यमंत्री चौटाला आया, उसने निहत्थे किसानों के ऊपर कंडेला में गोली मरवाई और वहां से ओम प्रकाश चौटाला को भागने पर मजबूर होना पड़ा। और उस दिन के बाद में जेल में भी जार बोला हो गया, कुर्सी का मुंह नहीं देखने दिया। वो लड़ाई स्वर्गीय चौधरी घासीराम के नेतृत्व में लड़ी गई। उसके बाद में मंडियाली में और कादमा में बिजली बिलों को लेकर के चौधरी घासीराम नैन के नेतृत्व में भिवानी जिला के कादमा और मंडियाली में लड़ाई लड़ी गई। वहां पर भी 7 किसानों को सरकार की गोली का शिकार होना पड़ा। वो लड़ाई भी स्वर्गीय चौधरी घासीराम नैन के नेतृत्व में लड़ी गई। दोबारा पागल होकर मर गया बंसीलाल, मुख्यमंत्री की कुर्सी का मुंह नहीं देख सका, चंडीगढ़ नहीं जा सका। ये मजबूत लड़ाई लगभग आजादी के बाद लंबे अरसे में 30 सालों तक घासीराम नैन ने लड़ाई लड़ी। तीसरी वो बाद में थी कंडेला वाली, बंसीलाल के साथ जो मंडियाली में कादमा में लड़ाई हुई। 2000 के बाद में कंडेला में जो लड़ाई हुई, उसमें भजन लाल ओम प्रकाश चौटाला को पीटा गया। एक बहुत ही किसान और मजदूरों की आवाज उठाने वाले बेलाग बहुत मजबूत नेता, किसी भी सरकार के बहकावे में और सरकार के दबाव में न आने वाले नेता थे। हम उस टाइम जुआन थे, उनके नेतृत्व में हमने तीनों चारों लड़ाइयों में काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, तीनों लड़ाइयों का मुख्य केंद्र बिंदु सलाह के तौर पर लाडवा गांव की गौशाला, जिसके संचालक और भारतीय किसान यूनियन के जिला के नेता भाई बलराज जी पुनिया लाडवा से, जो मेरे ताऊ के लड़का थे, वहां पर लाडवा गांव की गौशाला में सारी की सारी सलाह मशवरा किसानों का होता था। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत भी वहां आते थे, चौधरी घासीराम नैन भी वहां पर आते थे, और ये भिवानी से खरेटा, होशियार सिंह, पावडाला, नत्था सिंह, मांगेराम मलिक, तमाम नेताओं का जमावड़ा वहां पर होकर के लड़ाई की रूपरेखा तैयार करता था। हमने बड़े नजदीक से उनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी और उनके लड़ाई लड़ने के तरीकों को देखा। बहुत मजबूत, बहुत निर्भीक और एक दबंग किसान और मजदूरों के नेता चौधरी घासीराम जी नैन थे। आज संयुक्त मोर्चा के सलाह लेकर के बद्दोवाड़ा टोल के ऊपर इन भाइयों ने चौथी बरसी के रूप में उनकी पुण्यतिथि मनाने का काम किया। मैं इस टीम को धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि इतने एक बहुत बड़े और मजबूत और निर्भीक किसान नेता की बरसी मना करके उसको जिंदा करने का काम किया है। जो उसके पैरेलल चलने वाले, उससे जलन रखने वाले चौधरी घासीराम
से का विरोध करने वाले उसको बिकाऊ, सरकार का पिट्ठू, ये बात कहते हैं। आज इस मजबूत जन समूह ने उनके मुंह के ऊपर तमाचा मारने का काम किया है। ओम प्रकाश चौटाला ने 9 किसानों को मौत के घाट उतारा कंडेला में, और घासीराम नैन और ये रामफल कंडेला यहाँ पर बैठा, और एक समर सिंह उसके 3-4 साथियों को दादरी में ले जा करके उनका एनकाउंटर करने की सलाह कर ली थी, लेकिन वो चौटाला की खुफिया लीक हो गई और किसान सारे हरियाणा का, उत्तरी भारत का मजबूत हो गया। डरते ने उनको छोड़ा था, इनको तो एनकाउंटर करने तक की सलाह कर ली थी। बहुत मजबूत नेता था, जेल में डाला गया, दाढ़ी में डेरे जा में किसी ने कोई नहीं संभाला। बहुत मजबूत नेता, मैं उसकी शहादत को, उसके आंदोलन को, उसकी मजबूती को क्रांतिकारी सैल्यूट करता हूँ, यही बताना चाहूँगा। तो राम जी, आज के दिन इस आंदोलन को किस स्थिति में मानते हैं आप? ऐसा है कि ये किसान आंदोलन का जो इतिहास है, इसके ऊपर हमारे जिला के प्रधान शमशेर सिंह नंबरदार ने रखी है बात। और किसान यूनियन ये उत्तर प्रदेश से महेंद्र सिंह टिकैत ने इनकी जी की शुरुआत की थी, और इसके बाद ये हरियाणा के अंदर आए और 30-35 साल तक हरियाणा के अंदर किसान यूनियन आंदोलन लड़ती रही जगह जगह के ऊपर। और उसमें एक मौका ऐसा आया कि हमारे जींद जिला के लोचब गांव के चौधरी घासीराम नैन को भी नेतृत्व करने का मौका मिला। लेकिन दुर्भाग्य से कई बातें ऐसी हैं, जो इतिहास होता है, इतिहास सीखने के लिए होता है। हमने बहुत बात सीखी है। मैं उस समय हरियाणा के किसानों के कर्मचारियों का प्रधान होता था। घासीराम जी से मेरे व्यक्तिगत बहुत अच्छे संबंध थे, घर जाते थे, हम चर्चा करते थे, और ये कहते थे कि ये जो नीतियां देश में लागू की जा रही हैं, आने वाले समय में ये देश को बर्बाद करेगी, देश को गुलामी की तरफ लेके जाएगी। बहुत से हमारे साथियों को ये बात नहीं जचती थी। हम कहते थे कि भाई, अगर किसान यूनियन के कुछ हमारे भाई यूँ भी कहते थे, उनको अज्ञानता कह लो या जानकारी नहीं थी कि अगर खुलेपन की नीति आएगी हमें तो फायदा होगा, लाहौर अपनी कणक बेच के आया करेंगे। हम उनको समझाते थे, ले लाहौर कहाँ जाओगे, तुम्हारी तो हमारी मंडियाँ हैं, ये भी बंद हो जाएंगी। और आज ये समय ने सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस इस नीति के ऊपर चली हुई थी, और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद जिस प्रकार मोदी सरकार ने इस देश को पूरे तौर पे अंबानी और अदानी के कॉरपोरेट घरानों के गिरवी रखा है, बेच दिया है, यहाँ का तमाम पब्लिक सेक्टर बेच दिया है, रेल है, हवाई जहाजों के अड्डे हैं, बंदरगाह है, खान है, बैंक, बीमा, LIC, तमाम चीज़ें आज एक एक करके बेच दी है, जिससे बड़ी संख्या में बेरोजगारी फैल रही है और देश आज आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक ही चीज़ बची हुई थी कि ये खेती बाड़ी, जिसने कोरोना काल में भी इस देश की अर्थव्यवस्था को बचा के रखा था, इसके ऊपर नज़र थी मोदी की। और इसके लिए कानून बना करके, ये 3 कानून कहते हैं, कानून एक ही है, और उसका मकसद है पूरे तौर पे कि यहाँ हमारी ज़मीन को कारपेट के हवाले करना, हमारे से वो क्या फसल बिचवाएंगे उनकी मर्जी चलेगी, वो कैसे खरीदेंगे उनकी मर्जी चलेगी, वो किस भाव बेचेंगे उनकी मर्जी चलेगी। इसलिए ये किसान, मजदूर, तमाम उपभोक्ताओं के लिए बहुत ही खतरनाक मोड़ है। ये अच्छी बात है कि आज देश के अंदर 500 से ज़्यादा किसानों और मजदूरों के संगठन इकट्ठे होकर के ये संयुक्त मोर्चा बना, और तमाम आपसी भेद, तमाम आपसी कोई जाति, कोई धर्म, हम इस आंदोलन को ऐतिहासिक आंदोलन कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि पहला आंदोलन है जिसमें सभी धर्मों के लोग शामिल हैं, सभी जातियों के लोग शामिल हैं, सभी प्रकार के झंडे शामिल हैं। आप देख रहे हो यहाँ लाल, पीला, हरा, गुलाबी, कितनी किस्म के झंडे आपके बीच में हैं। सब एक होकर के आज देश के किसान और मजदूर ने ये समझ लिया है कि ये देश को गुलाम बनाने का रास्ता है और पूरे देश को अंबानी और अदानी के हवाले करने का रास्ता है। हम इस देश को बिकने नहीं देंगे। और ये मोदी का जो नारा था कि देश को बिकने नहीं देंगे, इस नारे पर तो खड़ा हुआ, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि और किसी के हाथ नहीं बिकने देंगे, मैं बेचूंगा। आज वो काम करने लग रहा है, लेकिन अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया, अब ऊंट पहाड़ का नीचे आ गया। अब ये किसान और मजदूर आंदोलन ये पूरे तौर पे जब तक चलेगा कि मोदी या तो इन काले कानूनों को वापस ले लो, वरना ये देश का किसान और मजदूर तेरे को हिंदुस्तान की गद्दी से वापस करेगा और किसी कीमत पे माफ नहीं करेगा। ये इस आंदोलन का ऐलान है। और आज चौधरी घासीराम जी की बरसी के मौके के ऊपर आज यहाँ संयुक्त मोर्चा के अनेकों नेताएं हैं, स्थानीय स्तर के कार्यकर्ता,
यहाँ बड़ी संख्या के अंदर जींद जिला के अंदर जो खटकड़ और यहाँ बद्दोवाड़ा टोल प्लाजा का जो इतिहास है वो रच के दिखा दिया। जींद जिला ही वो जिला है जहाँ हजारों लोग पंजाब के रोज शुगर मिल के पास लंगर में खाना खाते हैं। वो भी जींद जिला के किसानों का, मजदूरों का बहुत बड़ा सहयोग है। तमाम तरह के लोगों का हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और आज जिस प्रकार से अनुशासन मनाते हुए हम घासीराम जी को याद कर रहे हैं, हम उनके इतिहास से सबक लेंगे और सबक लेते हुए आंदोलन को और मजबूत करने की, कामयाब करने की अकल लेते हुए, सीख लेते हुए आगे बढ़ाएंगे। और हमें उम्मीद है, आशा है और पूरे तौर पे कि ये आंदोलन हम जीतेंगे। इसके लिए जीत की गारंटी का मूल मंत्र है अनुशासन, शांति, किसान मजदूर का भाईचारा। ये हम बरकरार रखे हुए हैं और उसी का नतीजा है कि बीजेपी ने जितने भी षड्यंत्र रचे आज तक वो एक एक करके सारा फेल हो गया है और किसान और मजदूर का ये का बढ़ता जा रहा है। और इसमें खास तौर पे हम मुबारकबाद देना चाहते हैं हरियाणा की तमाम उन बहनों को जो गांव की परिस में चढ़ना पसंद नहीं करती थी, चढ़ने नहीं दिया जाता था। आज वो स्टेज संभाल रही है और हजारों की संख्या में आज वो अपने आप को किसान मान करके ये कहती है कि हम किसान भाइयों से आगे बढ़ करके इन काले कानून को लागू नहीं होने देंगे। हम उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।